हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, टाइम जो है 4:30 के लगभग हो रहा होगा। और मैं लग गई हूँ अपने किचन की क्लीनिंग में। तो नाइट में भी तो क्लीन करके सोते ही हैं, बट मॉर्निंग में भी किया जाता है। मीन्स वही काम दोबारा से दोहराया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि बासी किचन होता है। तो जैसे झाड़ू पोछा करते हैं वैसे ही साथ में जैसे गैस चूल्हा क्लीन कर लिए, स्लीप वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लीन करनी पड़ती है। और मन भी नहीं मानता जब तक कि ना साफ़ किया जाए। ऐसा नहीं कि रात में कर दिए तो फिर चलो मॉर्निंग का काम छुट्टी हो गया, सुबह भी वो सारे काम किए जाते हैं और करना भी चाहिए। यही स्टार्टिंग से ही हमारे बड़े करते आए हैं, वही चीज़ हमें आगे ले जानी है। और फिर उसके बाद कर नहाना वगैरह सब मेरा हो गया था और फिर मैं करने लग गई थी पूजा। तो इस टाइम पे ना मैं बहुत आराम आराम से अकेली खुद ही जगी रहती हूँ, एकदम आराम आराम से अपने सारे काम करती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपने बड़े बेटा को उठा देती हूँ और वो पढ़ाई करते हैं और मैं अपना एक एक काम निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का हनी वाला पानी, और बाबू भी उठ गया था मेरा बड़ा वाला, क्योंकि सुबह उठ करके भी थोड़े पढ़ते हैं। क्या करें, पूरा दिन स्कूल में ही लग जाता है बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा नींद कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, इसलिए 5:30 के लगभग उठाती हूँ उसको। क्योंकि दिन में जैसे बच्चे 1:30 बजे करीब आ जाएँ तो थोड़ा सा घर पे रेस्ट कर लें, है ना। बट मेरे बच्चे आते हैं 5:15 को घर पे, 5 o'clock तक निकलना होता है स्कूल से। तो इसके लिए लगता है ना कि रात में नींद कंप्लीट हो जाए। सोने में कैसे भी 9:30 to 10 o'clock हो जाते हैं, वो भी बहुत बार बार बोलने के बाद कि जल्दी अब आप लोग सो जाओ, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रेडी करके खिला पिला करके और जल्दी से बेड पे भेजती हूँ। और फिर डायरी साइन करने लगी थी। तो ये काम तो वैसे मैं नाइट में कर दूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि छूट जाता है। वैसे मेरे बच्चे जब होमवर्क करते हैं ना तभी ला करके करवाते हैं। और डायरी साइन तो आजकल एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो गया है, नहीं तो बाकी सारे होमवर्क तो अब फ़ोन पे ही आते हैं और ग्रुप में आ जाता है, सब पता चल जाता है पेरेंट्स को कि क्या होमवर्क है क्या नहीं है। बट फिर भी है, डायरी बहुत पहले से चली आ रही है ये चीज़ कि बच्चों की डायरी मिलती है स्कूल से। तो वही साइन करी थी। और ये काम जो है ना ये हमारी मीन्स हम मम्मियों का ही होता है, डायरी वगैरह साइन करना, क्योंकि हमें ही पता है ना कि बच्चों ने क्या होमवर्क किया, कैसे किया, कितना किया। तो वही। और यहाँ पे स्नैक्स रेडी करी थी, चाय वगैरह मेरी हो गई थी। बच्चों का स्नैक्स, मेरे बच्चों का दो दो स्नैक्स जाता है और 1 लंच बॉक्स जाता है, मीन्स टोटल मिला करके 3। क्योंकि देखिए पूरे दिन बच्चे स्कूल में रह जाते हैं तो टाइम टाइम पे ये सही है कि शॉर्ट ब्रेक होते रहते हैं कि खाते पीते रहो और पढ़ाई करते रहो। ये चीज़ अच्छी लगती है मुझको। तो एक में फ्रूट जाता है और एक में कुछ भी स्नैक्स, मीन्स सॉल्टी स्वीट जो भी अच्छा हो। तो कभी सॉल्टी चीज़ देती हूँ, कभी स्वीट देती हूँ, कभी बिस्किट देती हूँ। और एक में दे दी थी एप्पल। और यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। तो आज लंच में इन लोगों को मैं कर्ड राइस दूँगी। तो जीरा का पाउडर मैं ऑलवेज़ ही बना के रखती हूँ, बट हो जाता है ना कभी कभी ख़त्म हो जाती है चीज़ और याद नहीं रहता बनाने का, है ना। तो ये जल्दीबाजी वाला ये जुगाड़ है कि थोड़ा सा जीरा को भून करके और चकले पे रख करके बेलन से उसको पाउडर बना लिया जाए। थोड़ा सा झंझट लगता है ना कि अब मिक्सी निकालें और पाउडर बनाएं। और मेरे बच्चे कर्ड राइस जो है बिल्कुल सादा वाला लेके जाते हैं, तड़का वाला इन लोगों को पसंद नहीं, बोलते मुंह में आता है सब राई जीरा ये वो, अच्छा नहीं लगता। तो बस उसमें जीरा नमक डाल के एकदम थोड़ा सा हल्का सा चिली पाउडर ऊपर से डाल दूँगी। बस यही सादा वाला ही इन लोगों को अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ तड़का वगैरह लगा के दे दूँ ना तो फिर बच के ही आता है। महाशय जी बच्चों को छोड़ने गए थे, आने के बाद यहाँ पे बनाना और फूल लेकर के आए। और ये फूल जो है मैं रंगोली बनाने के लिए मंगाई हूँ, क्योंकि फूलों वाली सॉरी ये जो पानी पे फूल डाल के मैं रखती हूँ ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में ये डेली ही बनता है। मैं अक्सर ही बना करके अपने हॉल में रख देती हूँ और बार बार नज़र पड़ती है तो ठीक लगता है देखने में। इधर रोटियां बनने लगें, क्योंकि अभी बच्चा पार्टी स्कूल गए, उनका ब्रेकफास्ट लंच सब रेडी करके उनको भेजी। अभी महाशय जी का बाकी था, तो इनके लिए रोटी सब्जी एंड कर्ड राइस तड़का वाला लेकर के जाएंगे। और वेजिटेबल भी साथ में लेकर के आए थे तो उसको भी धो लेती हूँ। तो ऐसे ही बिज़ी होता है हम लोगों का सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा, 1 by 1 ऐसा लगता है ना कि सारे काम निपटाते रहो। काम सामने दिखता है ना, फिर रेस्ट करने का भी मन नहीं करता और ना ही मन लगता है। ऐसा लगता है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं मिलता।
और कोरोना के टाइम से ही ना एक ये बहुत अच्छी वाली हैबिट आ गई हम सबके अंदर कि सब्जियों को धो कर के रखना। मुझे पहले का तो याद नहीं, पता नहीं मुझे कि मैं धो के रखती थी या नहीं, बट शायद नहीं ही रखती थी, क्योंकि ये चीज़ तो कोरोना के टाइम ही ज़्यादा हुई ना, ट्रेंडिंग में रहा कि सब कुछ धो के रखना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिली हम लोग को, और अच्छा भी लगता है ना, एकदम साफ साफ दिखता है ना, और पानी वगैरह निकल जाए, सूख जाए, फिर आराम से फ्रिज में रख देते हैं। तो सच में बहुत ही अच्छी चीज़ दे गया कोरोना। कोरोना एक तो यहाँ पे देखिए तुलसी पत्ता तोड़ के रख ली हूँ, एक साथ ही तोड़ के रख देती हूँ, 2-3 दिन तक चलता है। बोलते हैं ना कि थोड़ी सी पत्तियाँ सूख भी जाएँ तो भी भोग में डाल सकते हैं। तो डेली का ऐसा लगता है ना कि ट्यूसडे को नहीं तोड़ना चाहिए, संडे को नहीं तोड़ना चाहिए, बीच में एकादशी आ गई तो नहीं तोड़ना, अमावस्या को नहीं तोड़ना, तो बहुत सारे दिन हो जाते हैं। तो इसके लिए ना 2-3 दिन के लिए तोड़ करके और रख देती हूँ, और दिन में 3-4 बार भोग लगना है, तो 2-3 दिन तक आराम से चलता है। और ये पत्ते जो है ना जिसमें खुशबू आती है ना, वो वाले पत्ते हैं, तो ये भी तोड़ ली थी साथ में, और अपने ठाकुर जी के यहाँ लगा दूंगी। पूजा वगैरह तो हो गई है सब, बट भगवान जी की जब सेवा करनी है तो फिर टाइम का क्या देखना। तो बस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।